हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का 4th वीडियो बना रहे हैं और आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो अपन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो अपन सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री में ऊष्मागतिकी का सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हमने और ऊष्मागतिकी पदों की कुछ परिभाषाएं भी पढ़ी थी। उसके अलावा हमने यहाँ पर तंत्र के प्रकार भी पढ़ लिए और तंत्र की अवस्था के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है तंत्र के गुण। तंत्र के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखो, सामान्यतः जो तंत्र के जो गुण होते हैं उन गुणों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है मात्रात्मक गुण। इन्हीं को हम सामान्यतः विस्तीर्ण गुण भी कहते हैं और इनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। दूसरे हैं मात्र स्वतंत्र गुण। इन्हें हम विशिष्ट गुण भी कहते हैं और इनका एक नाम और होता है, वो है सामान्यतः गहन गुण। गहन गुण, और इनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मात्रात्मक गुण। यानी मात्रात्मक गुण कौन कौन से होते हैं। मात्रात्मक गुण, तो देखिए इसकी जो सामान्य जो डेफिनेशन है वो अपन डेफिनेशन ये दे सकते हैं मात्रात्मक गुणों की कि तंत्र के वे गुण जो सामान्यतः पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तंत्र के वे गुण जो सामान्यतः पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम मात्रात्मक गुण कहते हैं। मात्रात्मक जो गुण होते हैं वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। और ये जो गुण होते हैं सामान्यतः, देखो, आयतन है, ऊष्मा है, अणुओं की संख्या है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सभी जो गुण होते हैं वो सामान्यतः मात्रात्मक गुण होते हैं। तो यहाँ पर इसकी अपन डेफिनेशन लिखेंगे। तंत्र के वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ये गुण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर
नहीं करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे आयतन है, ऊर्जा है, अणुओं की संख्या है, ऊष्मा की मात्रा है, ऊष्मा धारिता है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा आदि। यानी ये जो सभी गुण होते हैं ये मात्रात्मक गुण कहलाते हैं तंत्र के। डेफिनेशन है हमारे पास, तंत्र के वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ये जो गुण होते हैं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए इनको मात्रात्मक गुण कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? आयतन है, ऊर्जा है, अणुओं की संख्या है, ऊष्मा की मात्रा है, ऊष्माधारिता है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है और मुक्त ऊर्जा है। उसके बाद में जो सेकंड है वो है हमारे पास मात्र स्वतंत्र गुण। मात्र स्वतंत्र गुण या विशिष्ट गुण या गहन गुण। इसके लिए अपन लिख सकते हैं वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। उन्हें मात्र स्वतंत्र गुण कहते हैं। उन्हें मात्र स्वतंत्र गुण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे ताप है, दाब है, क्वथनांक है, गलनांक है, विशिष्ट आयतन है, मोलर एंट्रोपी है, घनत्व है, शांता है। ये जो सभी गुण होते हैं ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। उदाहरण में ताप, दाब, क्वथनांक, घनत्व, शांता,
पृष्ठ तनाव, पैरा वैद्युतांक, मोलर एंट्रोपी, ताप, दाब, घनत्व, क्वथनांक, शांता, पृष्ठ तनाव, पैरावैद्युतांक, मोलर एंट्रोपी, गलनांक, विशिष्ट आयतन, और इसमें ले सकते हैं अपन मोलरता, नॉर्मलता, मोल भिन्न, रासायनिक विभव आदि। यानी मात्र स्वतंत्र गुण वे होते हैं जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। उन्हें हम मात्र स्वतंत्र गुण कहते हैं। इनमें एग्जाम्पल हो गए हमारे पास ताप, दाब, क्वथनांक, घनत्व, शांता, पृष्ठ तनाव, पैरावैद्युतांक, मोलर एंट्रोपी, गलनांक, विशिष्ट आयतन, मोलरता, नॉर्मलता, मोल भिन्न, रासायनिक विभव आदि। आप लोगों को इसमें से केवल याद रखने की जो चीज़ है वो ये है, एक तो इनकी परिभाषा और एक इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इनमें शॉर्ट नोट्स के रूप में क्वेश्चन बनता है टिप्पणी के लिए, और टिप्पणी के लिए आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। अगला टॉपिक है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम की जो सामान्यतः जो डेफिनेशन है वो अपन ये दे सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत तंत्र की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम है वो निम्न होते हैं। ऊष्मागतिकी प्रक्रम निम्न है। फर्स्ट है समतापी प्रक्रम, सेकंड है रुद्धोष्म प्रक्रम, थर्ड है समदाबी प्रक्रम,
फोर्थ है समायतनिक प्रक्रम। फिफ्थ है चक्रीय प्रक्रम। सिक्स है पथ। सेवन है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो इस प्रकार से हमारे पास ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम है वो ये निम्न 7 प्रकार के होते हैं। अब ये 7 प्रकार के जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम है, इनमें से आप लोगों के लिए जो मोस्ट है वो सामान्यतः देखो, एक तो समतापी प्रक्रम है, एक रुद्धोष्म है, एक समदाबी है और एक है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो ये जो प्रक्रम है इनको अपन को विस्तार पूर्वक समझना है, जिसमें से हम पहला प्रक्रम लेते हैं समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम की सामान्यतः अपन डेफिनेशन दे सकते हैं समतापी प्रक्रम। इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में ताप का मान स्थिर रहता है। ताप का मान स्थिर रहता है, उसे अपन क्या कहेंगे? समतापी प्रक्रम कहते हैं। उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट इसी में अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रम में ताप का मान स्थिर रखने के लिए, ताप का मान स्थिर रखने के लिए तंत्र एवं परिवेश के मध्य, यानी इस प्रक्रम में ताप का मान स्थिर रखने के लिए तंत्र एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का स्वतंत्र रूप से विनिमय होता है। स्वतंत्र रूप से विनिमय होता है। नेक्स्ट अपन इसके लिए ये कह सकते हैं कि यदि तंत्र ऊष्मा क्षेपी है तो तंत्र द्वारा ऊष्मा परिवेश को दी जाती है, और यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है,
तो परिवेश से ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि जो समतापी प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम के लिए dt बराबर 0 पर dE बराबर 0 होता है। dt बराबर 0 पर dE बराबर 0 होता है। यहाँ पर dt और जो dE है वो सामान्यतः ये प्रदर्शित करते हैं, इसमें dt तो ये प्रदर्शित करता है कि ताप में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, और dE प्रदर्शित करता है कि आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। तो समतापी प्रक्रम में dt बराबर 0 होता है, क्योंकि ताप में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन शून्य। जब ताप में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन शून्य होता है तो उस स्थिति में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन भी फिर 0 ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अपन ने पहला जो प्रक्रम पढ़ा है समतापी प्रक्रम, तो समतापी प्रक्रम में आप लोगों को ये सभी बातें याद रखनी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेते हैं हम रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम सेकंड नंबर है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम की सामान्य डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में ऊष्मा का मान स्थिर रहता है, ऊष्मा का मान स्थिर रहता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इसके लिए अपन को ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि यदि ऊष्मा का मान स्थिर रहता है तो ऊष्मा का मान स्थिर जब रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। अब देखो, जब ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा इस प्रकार के प्रक्रम में, तो उसके लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र के ताप में परिवर्तन हो जाता है, तंत्र के ताप में परिवर्तन
हो जाता है। और जब तंत्र के ताप में परिवर्तन होता है तो उससे फिर दो टॉपिक और निकल के आते हैं कि यदि प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है, यदि प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है तो तंत्र के ताप में वृद्धि होगी और यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है और यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है तो तंत्र के ताप में कमी होगी, तंत्र के ताप में कमी होगी। नेक्स्ट इसी में अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रक्रम में dq बराबर 0 होता है, dq बराबर 0 होता है। यहाँ पर जो q है ये है ऊष्मा और जो dq है ये व्यक्त करता है ऊष्मा में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को व्यक्त करता है dq। तो आप लोगों को इस रुद्धोष्म प्रक्रम में ये सभी जो 4 टॉपिक हैं, 4 बिंदु हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं। तो इनमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि जो आप लोगों की समझ में नहीं आए, जो कठिन लगे। केवल सिंपल से हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इस टॉपिक में से टिप्पणी के तौर पे टॉपिक पूछ लेता है वो कि समतापी प्रक्रम पे टिप्पणी लिखो, रुद्धोष्म प्रक्रम पे टिप्पणी लिखो, या समदाबी प्रक्रम पे टिप्पणी लिखो, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पे टिप्पणी लिखो। तो ये 4 ही ऊष्मागतिकी प्रक्रम हैं जो मोस्ट माने जाते हैं, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखने हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेते हैं हम समदाबी प्रक्रम। थर्ड नंबर का है समदाबी प्रक्रम। इसकी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में, ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में दाब का मान स्थिर रहता है, दाब का मान स्थिर रहता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट इसी के लिए अपन कह सकते हैं कि समदाबी प्रक्रम के लिए dp बराबर 0 होता है, dp बराबर 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल में अपन ये देखते हैं
कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल जो जल होता है उसका दाब, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी जल का जो दाब होता है वो सामान्यतः 180 m ही रहता है। तो ये जो एग्जाम्पल बनता है वो समदाबी प्रक्रम का बनता है। इसके बाद जो आगे के जो प्रक्रम है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनेगा तब देखेंगे हम। तब तक आप लोग जितना यहाँ पर पढ़ाया है अब तक, ये फिजिकल केमिस्ट्री का 4th वीडियो है, यहाँ तक जितना भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मोबाइल नंबर वगैरह तो आप सभी के पास होंगे, तो उन पे सॉल्व करो या फिर कॉलेज में आकर आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।